इनको पढ़े बिना यू कैन नॉट एंटर योर एग्जामिनेशन हॉल विदाउट स्टडिंग वाइटामिन्स। हियरिंग लॉस को अच्छे से देख के जाना, डिफरेंशिएट करके जाना टेस्ट्स के बीच में। एफएमटी इज वेरी हाई यील्ड। आई स्कोर्ड 19 सब्जेक्ट्स हैं। ऑब्वियसली 10 दिन में रिवाइज करना इज नॉट अ इजी thing to do. Panic नहीं करना है, focus करना है as much as you can. That's why we are here to help you. Hi guys and welcome back. I am Dr. Smita and we are going to be discussing what you have to study in the last 10 days. I'm sure you must be confused, scared and anxious right now, but there is nothing to be anxious about. Everything is planned. You have studied well. All you need to do is execute that plan, the last 10 days का plan, and do not let your panic set in. ठीक है, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है. So let's just get started. हमें क्या करना है, देखो लास्ट के 10 दिन में पहली चीज तो ये है कि आपको पैनिक नहीं करना है, फोकस करना है एज मच एज यू कैन. डू नॉट थिंक अबाउट स्टूपिड स्टफ एंड द स्टफ विच इज आउट ऑफ योर कंट्रोल. यू कैन नॉट control everything, but the things you can control is how much you study in this last 10 days, and that is what is going to help you in the exam day. चलो, तो 19 सब्जेक्ट्स हैं. ऑब्वियसली 10 दिन में रिवाइज करना इज नॉट अ ईजी थिंग टू डू. I will help you achieve this thing if you do not have any plan as of such. हमने क्या किया है ना, 4 टुकड़ों में 4 ब्लॉक्स में सब्जेक्ट को बांट दिया है. फर्स्ट इज द बेसिक ब्लॉक, सेकंड इज द ड्रग एंड डिसीज ब्लॉक, थर्ड इज द मेजर्स ब्लॉक एंड फोर्थ इज द माइनर्स एंड शॉर्ट्स ब्लॉक. ठीक है, अब हम आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देंगे जो रेपिटेडली आस्क होते हैं. इनको पढ़े बिना यू कैन नॉट एंटर योर एग्जामिनेशन हॉल. ठीक, तो एनाटॉमी में क्या है आपका, फेरेंजियल आर्चेस हर बार आती हैं, 1 या 2 फेरेंजियल आर्चेस से क्वेश्चन हमेशा आता है. ब्रेन एनाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नर्व्स की इंजरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, फिजियो में आ जाओ, एक्शन पोटेंशियल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कम्स एवरी टाइम्स. लंग वॉल्यूम्स, हार्ट साउंड्स एंड जी कपल्ड प्रोटीन्स रिसेप्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बायोकेम में यू कैन नॉट एंटर योर एग्जामिनेशन हॉल विदाउट स्टडिंग वाइटामिन्स, रेट लिमिटिंग एंजाइम्स, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज एंड अमाइनो एसिड्स. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिजीज एंड ड्रग सेक्शन में अगर आप आओगे तो पैथोफार्मा में आपको क्या देखने को मिलेगा. पैथो में सेल डेथ के टाइप, अनीमिया, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आई कैन नॉट एम्फेसाइज मोर ऑन इट. ट्यूमर मार्कर्स आई हैव सेड repeatedly in all of our videos, very important as usual, and lymphomas. ठीक है, फार्मा में समहाउ क्लिनिकल ट्रायल्स पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं. समहाउ दे वांट टू नो यू अबाउट दिस बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट एज वेल, राइट. ड्रग के साइड इफेक्ट्स, एंटी एपिलेप्टिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट. CNS फार्मा पढ़े बिना यू वुड नॉट एंटर योर एग्जाम हॉल. CNS फार्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फार्माकोलॉजी पर्सपेक्टिव. एंड ऑफ कोर्स योर एंटीमाइक्रोबियल्स. माइक्रोबायोलॉजी में डिसइंफेक्शन के तरीके, कल्चर मीडिया, वैक्सीनेशन अगेन, मलेरिया के शेप्स इमेज बेस्ड क्वेश्चन में बहुत बार आए हैं. बनाना शेप, ये शेप, वो शेप, यू हैव टू रिकॉग्नाइज. ठीक है, वायरसेस, ऑल द वायरसेस यू हैव टू स्टडी प्रॉपर्ली. FMT is very high yield. I scored 9 out of 9. I remember 9 question came in my time FMG में, and I nailed FMD, which is a very easy subject, interesting as well. If you like it and if you understand it a little bit also, the questions will be very doable. ठीक है, मेडिकल नेग्लिजेंस पे क्वेश्चन, एस्फिक्सिया, डेथ पे, पोस्टमार्टम चेंजेस पे बहुत सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, और ऑटोप्सी के इंसिजन्स पे, द टाइप ऑफ ऑटोप्सी इंसिजन्स एंड द प्रोसीजर पे कई बार सवाल आए हैं. अब चलते हैं द मेजर चंक की तरफ, द बिग सब्जेक्ट्स की तरफ. इसमें आप क्या मिस नहीं, देखो बड़े सब्जेक्ट्स को 1 दिन 1.5 दिन में रिवाइज करना बहुत मुश्किल काम है. दैट्स वाई वी आर हियर टू हेल्प यू कि आपको पेज बाय पेज नहीं जाना पड़े. यू नो व्हाट टू नॉट मिस. ठीक है, तो यू कैन नॉट मिस ECG फाइंडिंग्स. ECG यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज. MI का डायग्नोसिस, मैनेजमेंट एज वेल, मैनेजमेंट भी पूछा जाता है बहुत बार. एस्थमा, COPD, मैनेजमेंट डायग्नोसिस एज वेल. Renal failures is very important and diabetes has been always important. ठीक है, सर्जरी में you cannot enter exam without studying breast and trauma. इससे भर भर के सवाल आएंगे. If you have read these two, बहुत सारे questions आपके सही होने वाले हैं and you are going to gain a lot of confidence when the question comes. ठीक है, तो ये नहीं छोड़ सकते. थायराइड मेलिग्नेंसी से सवाल आते हैं, हर्निया से सवाल आते हैं टाइप से, और बाउल ऑब्स्ट्रक्शन से सवाल आते हैं. बहुत सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, रेडियोलॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं. तो मेक श्योर यू हैव रिवाइज देम वेल. अब PSM की तरफ अगर बढ़ेंगे तो PSM में क्या है अपना, वैक्सीन अगेन. वैक्सीन हैव बीन कमिंग अ लॉट ऑफ टाइम, तो वैक्सीन को मत भूल के जाना यार. वैक्सीन और विटामिन, 2 V's जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. वैक्सीन, राइट,
एंड विटामिन्स, यू कैन नॉट मिस दीज बोथ, क्योंकि ईजी सवाल आएंगे एंड यू विल मिस इट, देन देयर इज नो पॉइंट. स्टडी डिजाइन, आशा वर्कर्स पे बहुत बार सवाल पूछा गया है, तो आई वांट यू टू रिव्यू दैट. वेस्ट मैनेजमेंट पे हर बार सवाल आता है. डेमोग्राफिक साइकिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. ठीक. ऑब्स गाइनी में अब आ जाओ. फाइब्रॉइड्स, एक्टोपिक, लेबर स्टेजेस, पोस्टपार्टम स्टेप्स, डू नॉट मिस ऑन दीज. ऑल्सो इक्लेम्शिया, प्री इक्लेम्सिया, ये अच्छे से देख के जाना. ऑल्सो सी हेल्प सिंड्रोम. ठीक है, हेल्प सिंड्रोम भी अच्छे से देख के जाना. अब माइनर्स की तरफ आ जाते हैं. माइनर्स में पीडियाट्रिक में माइलस्टोन एक क्वेश्चन हमेशा आता है. वैक्सीन अगेन, आई कैन नॉट एम्फेसिस मोर. सैम के मैनेजमेंट पे बहुत बार सवाल आता है. न्यूनेटल जॉन्डिस के मैनेजमेंट पे बहुत बार सवाल आता है. ठीक है. ENT में नेजल पॉलिप्स. हियरिंग लॉस को अच्छे से देख के जाना, डिफ्रेंशिएट करके जाना टेस्ट्स के बीच में. CHL है, SNHL है, क्या है ये, दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर फॉर यू. ठीक है. ग्लोमस जुगुलर पे बहुत बार सवाल आए हैं. एंजियोफाइब्रोमा पे बहुत बार सवाल आए हैं. ऑप्थाल में बहुत सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. कैटरैक्ट, कॉर्नियल अल्सर, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा पे मैनेजमेंट में आता है सवाल. तो आप ये मिस आउट नहीं कर सकते हो, ये कुछ भी नहीं है, इसे क्रॉस कर दो. ऑर्थो, फ्रैक्चर्स वेरी इंपॉर्टेंट. स्प्लिंट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बोन ट्यूमर, डू नॉट मिस दिस. If only one thing you can study, you will study bone tumors and rickets. Rickets and scurvies, again, vitamin, right? तो विटामिन नहीं छोड़ सकते तुम. रेडियो में अब आ जाओ. रेडियोलॉजी में एक्सरे के साइंस, रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स, न्यूमोपेरिटोनियम. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा ऊपर वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, न्यूरो एनाटस वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रैक्चर्स एंड ऑल. ठीक है. डर्मा में स्केबीज, लेप्रेसी, सोरियासिस एंड एलोपेशिया से रिपीटेड सवाल आते हैं. रिपीटेड, ये 4 चीज़ नहीं छोड़ सकते. इनके इमेजेस नहीं छोड़ सकते. बहुत सारे IBQs लगेंगे. मेक श्योर यू रिवाइज योर IBQs एज वेल. साइकेट्री, आई ऑल्सो यूज टू लव साइकेट्री. साइकेट्री में आपको टॉक्सिसिटी के बहुत सारे सवाल आएंगे. अल्कोहल विड्रॉल इज वन ऑफ द फेवरेट्स, बहुत बार पूछा जाता है. स्किज़ोफ्रेनिया इज देयर फेवरेट. लिथियम टॉक्सिसिटी पे बहुत बार सवाल आए. डू नॉट मिस अल्कोहल विड्रॉल. ओके, कि कितने दिन के विड्रॉल पे क्या इफेक्ट आ रहा होता है, 2 दिन पे, 4 दिन पे, यू नीड टू नो दैट. एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया में स्पाइनल ब्लॉक कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट. मसल रिलैक्सेशन अच्छे से पढ़ के जाना. मलम पट्टी स्कोर, often asked, frequently asked many times, still they are asking, make sure you do not mess that up. अब देखो, लास्ट 10 डे की स्ट्रैटेजी में डेज अगर मैं डिवाइड करूँ तो डे 1 में यू विल डू शॉर्ट सब्जेक्ट्स विच इज डर्मा, ऑर्थो, रेडियो, एनेस्थीसिया, सो दैट यू बिल्ड अर्ली कॉन्फिडेंस. फटाफट खत्म होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ 4 सब्जेक्ट खत्म कर दिए. डे 2 गो फॉर बेसिक्स, एनैट, बायोकेम. ठीक है. डे 3 गो फॉर डिसीज सब्जेक्ट्स, patho, micro, and add FMT to it. FMT will boost your confidence as well. Day 4, go for minors again, pedia, ENT, psych. Day 5, you will take the big subject, but with the subject which will help you study the big subject, that is medicine, pharma. आदि चीज़ें overlap हो रही होंगी दोनों जगह. Day 6, I want you to give पूरा to obs gynae. OBG को दोगे आप पूरा. ऑब्स गाइनी लेंदी है, ऑब्स गाइनी इंपॉर्टेंट है, दैट्स आई एम गिविंग अ होल डे फॉर 1 सब्जेक्ट. डे 7 PSM इन सर्जरी, इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, इमेजेस अच्छे से देखनी है. PSM में नेशनल हेल्थ मिशन के जो भी हैं वो अच्छे से देखने हैं. मिशन इंद्रधनुष अच्छे से देखना है. ठीक है. रिसेंट अगर कुछ आया है दैट यू हैव टू सी. डे 8 यू कैन गिव अ टेस्ट, बट रादर देन ग्रैंड टेस्ट आई वॉन्ट यू टू सॉल्व MCQs which you have already solved. तो PYQs या आपके जो बुक मार्क क्वेश्चंस है ना, go do your book mark questions. I'm sure you have done questions, so you have book mark question. Assuming that, do your book mark question. नहीं तो कोई भी random custom module बना के दे दो. Don't give GTs. I do not favor giving GTs in the last 10 days. Okay. Daily revision rule क्या होगा? Do's is do 50 to 100 MCQ minimum. Aim for 150. Then you will be able to do 100 maybe. रीड ओनली फ्रॉम योर ओल्ड नोट्स. स्टिकी नोट्स यूज कर सकते हो टू रिवाइज. फॉरगेटफुल चीज़ें जो हैं अपनी टेबल पे अपने बेड के पास चिपका के रखो, सो दैट व्हेन यू वेक अप एंड व्हेन यू आर रोमिंग अराउंड ईटिंग और डूइंग समथिंग, यू कैन सी देम एंड रिमेंबर देम. फोकस ऑन पास्ट ईयर क्वेश्चंस. पास्ट ईयर क्वेश्चन के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं ऑब्वियसली, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. डू नॉट डू वॉट, न्यू टॉपिक, न्यू सब्जेक्ट, न्यू नोट, न्यू कुछ भी उठाया ना तो एग्जाम चला जाएगा. न्यू एग्जाम देना पड़ेगा फिर 6 महीने के बाद. डोंट गो फॉर न्यू. डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ फोमो. बाकी लोगों को देख के ये मत सोचो मैंने तो ये नहीं किया वो नहीं किया, अब कर लेता हूँ, अभी भी 10 दिन है. डोंट डू दैट.
that is going to harm you like very very badly. Do not overthink. Overthinking में time waste करने से अच्छा है 15 MCQ लगा दो. Every time you start overthinking, right? Every time solve 10 MCQs. That is what I want you to do. And your overthinking will stop and your time will get utilized. Do not worry about the final result. That is same as the overthinking वाला block. If you start thinking घर वाले क्या कहेंगे अगर फेल हो गया, सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, जब भी ये ख्याल दिमाग में आए, मतलब तुम खाली बैठे हो, खाली बैठ के ये सब सोचने से अच्छा 10 सवाल लगा लो. गो सॉल्व 10 MCQs एंड ऑल दिस एक्स्ट्रा थिंकिंग विल गो अवे एंड यू विल फोकस मोर. क्लास के 10 days हैं, वी कैन नॉट वेस्ट आवर टाइम लाइक दैट थिंकिंग कि आगे क्या होगा. जो होगा वो होगा. राइट नाउ यू हैव टू वर्क हार्ड. 9th और 10th डे इमेजेस देखनी है. इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से देख के जाना. माइक्रो की इमेजेस, ऑप्था की इमेजेस, डर्मा की इमेजेस, FMT की इमेजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. व्हाट नेक्स्ट? रिव्यू ट्यूमर स्टेजिंग. ट्यूमर स्टेजिंग का इफ़ यू हैव मेड इट एक जगह पे कि सर्वाइकल, थायराइड, ये सब का ट्यूमर स्टेजिंग. इफ यू सो स्टॉप स्टडिंग एट मिडनाइट. डोंट स्टार्ट स्टडिंग एट मिडनाइट. स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रैवल टू योर सेंटर, हैव इनफ टाइम, रीच बिफोर हैंड. एक आध घंटे वेट करना पड़े, दैट इज बेटर. डू नॉट गेट लेट. सो एग्जाम डे माइंडसेट, व्हाट यू हैव टू फोकस इज stay calm. You have enough to pass. You have worked hard. Be confident in yourself. And there is no negative marking, so do not shy away from taking a good guess, but do not just guess like that. ऐसे ही तुक्का के लिए मत करो. Make a educated guess and you might get it right. ठीक है. Do not change your answers. Do not double doubt yourself. Double doubting में बहुत बार सवाल गलत होते हैं. सही सवाल किए हुए आप गलत करके चले आते हो. Do not do that. And trust your hard work and go get it. You can do it. I have faith in you. We all have done it, and so can you. Wishing you very all the best for this FMG. Let's see each other on the other side of this line.